प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं सरफराज खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, SKBM इंटर कॉलेज दिलदार नगर गाजीपुर से। प्यारे बच्चों, आज हम प्रकाश खंड के अध्याय किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र का हम अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षाओं में बहुत सारे टर्म्स को बताया जा चुका है। आज की कक्षा में हम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक हम स्थापित करेंगे। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन की घटना को हम देखेंगे तथा साथ ही साथ गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों जानेंगे, गोलीय पृष्ठ जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक उत्तल पृष्ठ होता है और दूसरा अवतल पृष्ठ होता है। तो आज प्यारे बच्चों, आपके सामने जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो गोलीय उत्तल पृष्ठ को लेकर के प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक हम स्थापित करने जा रहे हैं। इसके लिए सपोज करेंगे प्यारे बच्चों कि हमने जो है एक आयताकार कांच का गुटका लिया है। एक कल्पना करिए, हमने एक आयताकार कांच का गुटका लिया है। इस गुटके को इस प्रकार कट किया गया है ताकि यह उत्तल गोलीय पृष्ठ बन जाए, अर्थात इसको कट करके इसको उत्तल गोलीय पृष्ठ बना दिया गया है। अब प्यारे बच्चों, जो इसमें पीसी रेखा देख रहे हैं वह इस गोलीय उत्तल गोलीय पृष्ठ की क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है। इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है जिससे चलने वाली एक प्रकाश किरण OA तथा दूसरी प्रकाश किरण OQ है। प्रकाश किरण OA गोलीय पृष्ठ के किसी बिंदु A पर आपतित होती है और यह अभिलंब की ओर झुकती हुई AB दिशा में चली जाती है। प्यारे बच्चों, हम जो है प्रकाश किरण AB को पीछे की तरफ बढ़ाएं और OQ को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु I पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहां बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे बच्चों, अब जो है हम इसको भली भांति समझ सकते हैं। इसको हम इस फिगर को समझना बहुत ही आसान है। इसको आप देखें, हम सिंपली इसको कैसे डिफाइन करते हैं। माना SPS डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है। इस उत्तल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है जहां से चलने वाली एक प्रकाश किरण OA तथा दूसरी प्रकाश किरण OQ है। प्रकाश किरण OA जो है गोलीय पृष्ठ के किसी बिंदु A पर आपतित होती है और अभिलंब की ओर झुकती हुई AB दिशा में चली जाती है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं अपवर्तन की घटना में जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। इसलिए AB प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती हुई AB दिशा में चली जाती है। अब हम प्रकाश किरण AB और OQ को अगर पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु I पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहां बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब प्यारे बच्चों, अब हम मानेंगे कि जो आपतित किरण है वो मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है, जो अपवर्तित किरण है वो मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बनाती है और अभिलंब CAN मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है। अब जो है गोलीय पृष्ठ के बिंदु A से आपका लंब AM, जिसकी ऊंचाई क्या है, h है। ऊंचाई या लंबाई क्या है, h है। प्यारे बच्चों, अब जो है हम इसके आधार पर हम जानते हैं अपवर्तन के नियमानुसार आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण है। प्यारे बच्चों, OA एक आपतित किरण है और CAN एक अभिलंब है। इसके बीच बना हुआ आपतन कोण I है। अब देखिए, AB अपवर्तित किरण है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया गया है। अभिलंब CAN है, इसके बीच बना हुआ अपवर्तन कोण क्या है, R है। अब प्यारे बच्चों, इस चित्र के माध्यम से सिंपली हम जो है हम फार्मूले की उत्पत्ति करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको समझना है कि पहले माध्यम के अपवर्तनांक को N1
और दूसरे माध्यम को अपवर्तनांक को n2 माना गया है। या हम यह कह सकते हैं एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक स्मॉल n है, अर्थात स्मॉल n इक्वल टू n2 बटा के n1 है। या हम कह सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n है या 1n2 है जो n2 बटा के n1 के बराबर है। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1n2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बशर्ते यह n2 बटा n1 के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब प्यारे बच्चों यहां हम देखेंगे, इसको हम ड्राइव करने के लिए हम त्रिभुज के एक बहिष्कोण प्रमेय का हम यूज कर रहे हैं। आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है उसके सम्मुख दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो उसी आधार पर प्यारे बच्चों इसमें हम दो त्रिभुजों का सिलेक्शन करेंगे। एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, आप देख सकते हैं OAC में। प्यारे बच्चों आप देखेंगे अगर हम ले लेते हैं त्रिभुज OAC, आप देख सकते हैं ये O है, ये A है और ये C है। अब इसमें क्या होगा, किसी भी त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है अपने सम्मुख दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए OAC क्या है, एक त्रिभुज है, इसमें I आपका क्या बनेगा, ये I आपका देखिए ये बहिष्कोण बनेगा, और ये बहिष्कोण बनेगा तो इसके सामने के अंतःकोण गामा और अल्फा होंगे, इसलिए I बराबर हो जाएगा गामा प्लस अल्फा। ये प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं त्रिभुज IAC में। ये देखिए IAC में, ये प्यारे बच्चों देखें दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं IAC। ये देखिए I है, ये A है और C है। इस त्रिभुज में भी उसी प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण होता है उसके सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। अगर IAC लेते हैं तो अब बहिष्कोण आपका R बनेगा। प्यारे बच्चों गौर से देखें, IAC में बहिष्कोण R बनेगा और उसके सम्मुख अंतःकोण बीटा प्लस गामा बनेंगे। तो R बराबर हो जाएगा, आप देख सकते हैं बीटा प्लस गामा। प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब प्यारे बच्चों हम मान लें कि जो गोलीय पृष्ठ लिया गया है इसका द्वारक छोटा है। अगर द्वारक छोटा होगा तो I और R भी क्या होंगे, छोटे होंगे। अगर I और R छोटे होंगे तो इनको रेडियन में मेजरमेंट किया जाए अगर, तो ये सभी अपने त्रिकोणमितीय अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्यारे बच्चों हमारी बात को नोटिस करिएगा, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मान लिया जाए कि जो यह गोलीय पृष्ठ लिया गया है इस गोलीय पृष्ठ का द्वारक क्या है, छोटा है। अगर गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा होगा प्यारे बच्चों तो A जो है ये P के समीप होगा, और जब A P के जब समीप होगा तो I और R के मान क्या होंगे, छोटे होंगे। और इनको अगर रेडियन में मेजरमेंट किया जाए तो ये अपने त्रिकोणमितीय अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तब हम स्नेल का नियम लगाते हैं प्यारे बच्चों। स्नेल के नियम से आप जानते हैं अपवर्तन की घटना में हमने स्नेल के नियम को पढ़ा था। जो स्नेल का नियम होता है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जैसा कि आप जानते हैं कि साइन आई बटा के साइन आर बराबर हो जाएगा, ये देखिए प्यारे बच्चों, साइन आई बटा के साइन आर बराबर 1n2 होता है, अर्थात एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। या प्यारे बच्चों स्मॉल n भी लिख सकते हैं, 1n2 भी लिख सकते हैं, n2 बटा n1 भी लिख सकते हैं। तीनों का एक ही अभिप्राय है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहां हम लेते हैं n2 बटा के n। प्यारे बच्चों हमेशा आप याद रखेंगे कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 से हम उसको प्रदर्शित करते हैं, या n से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या n2 बटा n1 से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक। अब गौर करिएगा यहां हमने कहा कि द्वारक को क्या किया गया है, छोटा लिया गया। अगर प्यारे बच्चों हम द्वारक को छोटा अगर लेते हैं तो आप देखेंगे कि अगर इसका द्वारक छोटा है तो क्या होगा। अगर द्वारक छोटा होगा गोलीय पृष्ठ का तो A P के समीप होगा,
और ज्यों ये समीप आएगा आई और आर छोटे हो जाएंगे और इनका रेडियन में मेजरमेंट अगर किया जाए तो ये अपने त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर हो जाएगा और साइन आर बराबर आर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, साइन आई बराबर आई हो जाएगा और साइन आर बराबर आर हो जाएगा। लेकिन कब? जब हम गोलीय पृष्ठ के द्वारक को छोटा मान रहे हैं तब। तो उस दशा में प्यारे बच्चों ये देखिए क्या हो जाएगा, आई बटा के आर बराबर N2 बटा के N1 हो जाएगा। आई बटा के आर बराबर N2 बटा के N1 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हम इसको त्रिय गुणा कर देते हैं तो देखेंगे कि अब क्या हो जाएगा, ये N2R इक्वल टू N1 आई हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से आई और आर का मान हम यहां रख देंगे। चलिए, समीकरण 2 से हम आर का अगर मान रखते हैं तो बीटा प्लस गामा, और समीकरण 1 से आई का मान रखते हैं तो यह हो जाएगा गामा प्लस अल्फा। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस समीकरण हमको तोड़ देते हैं ब्रैकेट को, तो N2 बीटा प्लस N2 गामा बराबर N1 गामा प्लस N1 अल्फा। अब गामा को एक साइड कर देते हैं पक्षांतर करके। अगर एक साइड पक्षांतर करके करते हैं हम तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, N2 बीटा माइनस N1 अल्फा बराबर N1 गामा माइनस N2 गामा। देख ले, N2 बीटा माइनस N1 अल्फा और आपके पास हो गया N1 गामा माइनस N2 गामा। अब प्यारे बच्चों इसमें हम रख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस N2 बीटा प्लस N1 अल्फा बराबर गामा को गामा ले लेंगे तो N2 माइनस N1 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 कर देते हैं। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें हम अल्फा बीटा गामा के मान निकालते हैं और मान निकालने के बाद इस समीकरण नंबर 3 में हम उसको क्या करते हैं, रख देते हैं। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि हमने पहले ही मान लिया है कि इसका जो द्वारक है वो क्या है, छोटा, गोलीय पृष्ठ का। अगर द्वारक छोटा है तो केवल आई ही आर छोटे नहीं होंगे, ये अल्फा बीटा गामा भी क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। और इनको में ही अगर रेडियन में मेजर किया जाए तो ये अपने त्रिकोणमितीय अनुपात के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अल्फा बराबर tan अल्फा, बीटा बराबर tan बीटा और गामा बराबर tan गामा। अब प्यारे बच्चों आप सोचेंगे कि वहां हमने साइन लिया था, साइन आई बराबर आई, यहां पर हमने tan को अल्फा में कर दिया, तो आप समझेंगे औसत अनुसार लिया जाता है। यहां हम tan अल्फा क्यों ले रहे हैं, साइन अल्फा न लेके tan अल्फा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए हमको लंब मालूम है और साथ ही साथ आधार मालूम है, और लंब आधार होने के कारण इनको tan के फॉर्म में लिया गया है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जब इनका रेडियन में मेजरमेंट किया जाएगा तो सभी कोण अपने त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर हो जाते हैं। अल्फा tan अल्फा के भी बराबर हो जाएगा, बीटा tan बीटा के बराबर और गामा tan गामा के बराबर। अब अगर अल्फा को लेते हैं तो ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है ये। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब बटा के आधार। लंब आपका देखिए प्यारे बच्चों AM और आधार क्या हो गया, OM। आप गौर से देख सकते हैं OAM यह समकोण त्रिभुज है। tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार, लंब AM हो गया, आधार OM हो गया, या AM बटा के। अब देखिए हमने कहा है कि द्वारक छोटा है तो A कहां होगा, P के समीप होगा, और जब समीप होगा लंब गिराएंगे तो M P पर हो जाएगा, इसलिए OP भी OM को हम जो है OP लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों AM देखिए ऊंचाई है, ऊपर है, धन हो जाएगा। OP देखिए, OP आपका क्या है, वस्तु से लेकर के गोलीय पृष्ठ की दूरी U हो जाएगा, और ये बाएं तरफ है इसलिए इसको माइनस U लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों देखिए बीटा लेंगे तो ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा, इसमें भी लंब बटा के आधार IAM त्रिभुज होगा। लंब देखिए AM हो जाएगा, आधार देखिए IM हो जाएगा, AM को AM रहने देंगे, IM को हम IP भी लिख सकते हैं। इसलिए कि M द्वारक छोटा लिए हैं तो A P के समीप होगा तो M बिंदु P पर होगा, इसलिए AM का मान H। अब देखिए I से लेकर के गोलीय पृष्ठ तक की दूरी ये V है, और चूंकि ये बाएं तरफ है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस V हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसी तरह से हम इसमें गामा भी निकाल सकते हैं,
tan गामा, गामा लेंगे तो देखिए इधर त्रिभुज चला गया, तो गामा में अब आप देखिए त्रिभुज AMC है, तो AM बटा के ये MC हो जाएगा, या AM बटा के हम इसको PC लिख सकते हैं M के जगह पर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब M का मान ऊपर H होता है, ऊपर H प्लस है, और PC को आप देखिए ये गोलीय पृष्ठ के दाएं तरफ है, इसलिए ये धनात्मक अब हो जाएगा। U और V इस गोलीय पृष्ठ के बाईं तरफ है, जैसा कि चिन्ह परिपाटी में पीछे आपको बताया गया था कि गोलीय पृष्ठ के बाईं तरफ लिए गए सारे चिन्ह ऋणात्मक होंगे और दाएं तरफ लिए गए चिन्ह क्या होंगे, धनात्मक होंगे। तो U और V बाएं तरफ था इसलिए ऋणात्मक लिया गया, और R दाएं तरफ है इसलिए धनात्मक लिया गया। H जो है मुख्य अक्ष के ऊपर है इसलिए धनात्मक है, तो सब में धनात्मक रखा गया। तो अल्फा का मान H बटा माइनस यू, बीटा का मान H बटा माइनस बी, गामा का मान H बटा के R प्राप्त हो गया। अब ये जो अल्फा बीटा गामा के हम मान प्राप्त किए हैं प्यारे बच्चों, इसी को हम समीकरण नंबर 3 में रख करके उसको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, और मिटा करके इनके वैल्यूओं को अब जो है हम रखते हैं। प्यारे बच्चों हमारे पास समीकरण 3 है, आपको बेहतर से समझने के लिए एक बार और उसको उतार देते हैं। आपका N2 बीटा, उसके बाद N1 अल्फा बराबर गामा कोष्ठ में N2 माइनस N1 आपके पास है। यहां हमको मान रखना है N2 गुणे बीटा का मान। बीटा का मान हमारे पास है H बटा माइनस बी प्लस N1 गुणते अल्फा का मान H बटा माइनस यू है, और गामा का मान H बटा R है, कोष्ठ में N2 माइनस N1। ये देखिए प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे क्या, इसमें पूरे समीकरण में H से भाग कर देते हैं। चलिए H से भाग करने, प्यारे बच्चों अगर H से हम भाग कर देते हैं तो देखिए H से H क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा N2 बटा के भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, H से H कट जाएगा, N1 बटा के U, यहां भी H से H कट जाएगा, N2 माइनस N1 बटा के आपको R बच जाएगा। प्यारे बच्चों अब आप यहां देखेंगे कि हम जो है इसमें भी N1 से पूरे समीकरण में भाग कर देते हैं। तो अगर भाग करेंगे तो ये N2 बटा के N1 बाई भी हो जाएगा। यहां देखिए यहां N1 से हम भाग कर रहे हैं, N1 से भाग हम कर रहे हैं, तो N2 बटा N1 माइनस, इसमें N1 से भाग करेंगे तो कट के U हो जाएगा, इसमें भी भाग करेंगे तो N2 बटा के N1 हो जाएगा माइनस 1 बटा के R हो जाएगा। सभी अंश के पदों में हमने N1 से डिवाइड कर दिया। अब प्यारे बच्चों हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम जो है N से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या N2 बटा N1 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। नोटिस करिएगा हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक को हम N2 बटा N1 या N से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि N बराबर N2 बटा के N1। प्यारे बच्चों अब देखेंगे हम यहां कह सकते हैं कि N जो है N2 बटा के N1 के क्या है, बराबर है। यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1N2 भी होता है, स्मॉल n भी होता है, और N2 बटा के N1 भी होता है। यहां हम कहेंगे कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक N2 बटा N1 है, उसको हमने n मान लिया है। अगर n मान लें तो इसमें रखेंगे N2 बटा N1 की जगह पर, तो क्या हो जाएगा n बाई भी माइनस 1 बटा u बराबर n माइनस 1 और बटा कैपिटल R। ये देखिए प्यारे, ये दो तरह से व्यंजकों को हमने यहां प्राप्त किया, इसको नोटिस आप करेंगे। अगर ये हम मान के चलते हैं, व्यंजकों का दो प्रारूप आपको यहां दिख रहा है। अगर हमने गोलीय पृष्ठ लिया है और गोलीय पृष्ठ के एक तरफ का माध्यम हम N1 मानते हैं और दूसरे तरफ के माध्यम को N2 मानते हैं, तब फार्मूला N2 बटा भी माइनस N1 बटा के U बराबर N2 माइनस N1 बटा कैपिटल R के बराबर होगा। लेकिन हम कहते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक स्मॉल n है। अगर हम कहते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक स्मॉल n है, या कहते हैं एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक स्मॉल n है, तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं n बराबर N2 बटा के N1। अब n बराबर N2 बटा N1 लिखते हैं तो N2 बटा N1 की जगह पर n हो जाएगा, और
यहां भी n2 बटा n1 की जगह पर n हो जाएगा, तो यही फार्मूला n बटा v माइनस 1 बटा u बराबर n माइनस 1 बटा के कैपिटल R हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का ये व्यंजक होता है। गोलीय पृष्ठ उत्तल हो या अवतल हो, लगाने का इसका पैटर्न यही है। केवल फर्क इतना है कि जब हम अवतल पृष्ठ बनाएंगे तो चित्र बदल जाएगा। जो आप गोलीय पृष्ठ इस प्रकार दिख रहे थे वो घूम करके इस प्रकार हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, तो आप समझेंगे कि गोलीय पृष्ठ उत्तल हो या अवतल हो, किसी भी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र n बटा v माइनस 1 बटा u बराबर n माइनस 1 बटा के कैपिटल R होता है, जिसमें u जो है गोलीय पृष्ठ से वस्तु की दूरी है, v जो है गोलीय पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी है, और R जो है गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, और n जो है विरल माध्यम